नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द वैदिक क्वेस्ट और मैं आपका दोस्त रंजीत। जैसा कि आपको पता है कि हमने उपनिषद की एक श्रृंखला चला रखी है और पिछले एपिसोड में हमने बात करा था ऐतरेय उपनिषद के बारे में। जो आज हमने अपना उपनिषद चुना है उसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी दूंगा और इसके बारे में हम डिटेल में बात भी करेंगे। उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को आप पूरा देखिए और अपने इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। दोस्तों, ईशावास्योपनिषद जो है मैं इसका आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। यह उपनिषद श्रृंखला में इसे प्रथम स्थान प्राप्त है। इस उपनिषद में केवल 18 मंत्र हैं जिन्हें वेदांत का निचोड़ मानने में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। मैं बताता हूँ इसमें क्यों संदेह नहीं है। कहा जाता है कि इसके अंदर जो 18 मंत्र हैं वो भगवद गीता के 18 अध्याय के बराबर हैं। कहा जाता है इसका एक एक मंत्र भगवद गीता के एक एक अध्याय के बराबर है और इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद भी नहीं है क्योंकि ये ज्ञान का भंडार है। इसको ज्ञान का इसमें ज्ञान कांड का निरूपण भी किया गया है। इसमें इसके पहले मंत्र में ओम ईशावास्यो इदम सर्वम आने के कारण इसका नाम ईशावास्योपनिषद रखा गया है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। इस उपनिषद के अंदर ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है। अधर्म का त्याग करके त्याग का उपदेश दिया गया है। सभी कालों में सत्कर्म करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। परमेश्वर के अति सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन किया गया है। प्राणियों में आत्मा को परमात्मा का अंश जानकर अहिंसा की शिक्षा दी गई है। विद्या और अविद्या के बारे में बात की गई है। ईश्वर की उपासना कैसे की जाती है उसके बारे में बात की गई है। तो ये तो रहा है इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मगर मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं इसका इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है इसको भगवान का स्वरूप मानकर इसकी आराधना हमें करनी चाहिए। ये जो हमें कर्म करने होते हैं, जितने भी प्रकार के हम लोग कर्म करते हैं, ये हमें ईश्वर के प्रति हमें करने चाहिए। वो हमें इसे कर्म के अंदर, कर्मों के फल के अंदर हमें लिप्त नहीं होना चाहिए। कर्मों के जो फल स्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसके जाल में हमें नहीं फंसना चाहिए। जितने भी हमारे वैदिक सिद्धांत हैं, जितने भी हमारे आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं शास्त्र निहित कर्म, यानी शास्त्रों के हिसाब से हमें कर्म करने चाहिए। उस तरीके से इसके अंदर हमें भगवान ने आदेश दिया गया है। ये जो शरीर है मित्रों, ये जो शरीर हमें मिलता है मनुष्य जीवन, ये बहुत ही दुर्लभ शरीर होता है। यही एक ऐसा शरीर है जिससे हम अपने अच्छे कर्म करके भगवान के समीप जाके उनके धाम लौट सकते हैं और ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हम ये छुटकारा पा सकते हैं। इस उपनिषद में मित्रों, इस उपनिषद में भगवान के चलने और ना चलने के बारे में भी बात करी गई है। भगवान का चलना ये होता है जब भगवान अपने साकार रूप लेके, सगुण रूप लेके इस संसार में प्रकट होते हैं। तो वो दोस्तों वो अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए वो प्रकट होते हैं। ये इसका क्या होता है, इसको भगवान का चलना कहते हैं। जो भगवान के निर्गुण स्वरूप को मानते हैं, कहते हैं भगवान निर्गुण है, निराकार है और वो ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना बिल्कुल संभव है। लेकिन जो सिर्फ बिना निराकार स्वरूप को मानकर और कर्मों का त्याग कर देते हैं, और इस तरह के लोगों के लिए भगवान का इसको ना चलना कहा गया है। यानी भगवान उनसे बहुत दूर रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अभी सोच रहे हैं कि अगर आप किसी प्रकार का अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो, और आप ये सोचते हैं कि भगवान को आप प्रेम से प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भगवान आपके समीप आते चले जाएंगे। यानी भगवान का उसका चलना कहा जाता है। जब आप सोचते हैं कि मैं ज्ञान अपने अहंकार माध्यम से यानी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो भगवान आपसे और दूर चले जाते हैं। यानी भगवान का उसका ना चलना कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भगवान के चलने और ना चलने के बारे में बात की गई है। विद्या और अविद्या के बारे में भी बात करी गई है मित्रों। विद्या क्या होती है, जो परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जो साधन किए जाते हैं उसे विद्या का नाम दिया गया है। जैसे आप पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, भगवान के नित्य धाम में मनन करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, वो सब क्या है, वो विद्या का स्वरूप है। अविद्या क्या है, जब हम कोई सोचते हैं कि हम अच्छा काम कर लें, हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए, हमें फलाना लोक मिल जाए, हमें द्वारा से मृत्यु लोक प्राप्त हो जाए, ये जन्म मरण कुछ नहीं होता है, जो जीवन है यही जीवन है, इसके अलावा और कोई जीवन नहीं है। ये सारी क्या है, ये सारी अविद्या के अंदर आती है।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मित्रों जो कुछ एक आध किताबें पढ़ लेते हैं और अपने आप को महान समझने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमने ईश्वर को समझ लिया है। मेरे हिसाब से वो मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक आध किताब पढ़ने के बाद आप सोचो कि आपने ईश्वर को समझ लिया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ईश्वर को जानने के लिए आपको एक प्रॉपर वैदिक ज्ञान की ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ आपको अपने अंदर प्रेम भावना भी जगानी होती है। भगवान को प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान के माध्यम से। जितना ज्ञान हमें क्या सिखाता है मित्रों, ज्ञान जो होता है, ज्ञान हमें भौतिकता यानी भौतिकता की भोग सामग्री से संपूर्ण विरक्ति दिलाता है। ज्ञान के माध्यम से हम भौतिकता यानी इस जितने भी इस भौतिक जगत के अंदर जो भौतिक जो भोग सामग्री होती है उससे हमें संपूर्ण विरक्ति दिलाता है, तब हम ईश्वर की शरण में पहुंच सकते हैं। ज्ञान का ये कर्म होता है। और दोस्तों, निष्काम भाव से अगर आप देवता पितर आदि की पूजा करते हैं तो उससे आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है, और जब आपकी अंतःकरण की शुद्धि होती है तब आप भगवान के और समीप जाते हैं। यानी किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना, नाम जप, मनन, ये किसी प्रकार का आपका जो भी आप इस तरह के आप कर्म करते हैं वो आपका विफल नहीं जाता है। वो कहीं ना कहीं आपको भगवान के समीप लेके जा रहा है और वो आपको आपके जीवन को संवार देगा। हमें इसके अंदर, इस उपनिषद के अंदर एक और चीज़ मिलती है पढ़ने के लिए। भगवान की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए। भगवान की प्रार्थना हमें इस प्रकार करनी चाहिए कि हे भगवान, ये अखिल ब्रह्मांड, ये जितने भी ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, सबके आधिपत्य आप ही हैं और आप ही हैं जो इस अखिल ब्रह्मांड को चला रहे हैं। आपसे कुछ भी अपूर्ण नहीं है, सब कुछ आपसे ही पूर्ण है। जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जड़ प्राणी हो, चाहे चल प्राणी हो, चाहे अचल प्राणी हो, जितने भी प्राणी हैं सबके अंदर आपका वास ही है। छोटे से छोटे प्राणी के अंदर आपका वास रहता है। यानी आप अति सूक्ष्म रूप धारण करके हर प्राणी के अंदर उसमें वास करते हैं। तो इस प्रकार हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे भगवान, जितने भी ये सूर्य मंडल हैं, जितना भी ये सूर्य का जो प्रकाश है, ये सब आपके सामने निस्तेज है। जितने भी समस्त ब्रह्मांड के अंदर, चाहे छोटे सूर्य हो, चाहे बड़े सूर्य हो, जितने भी सूर्य हैं वो सब आपके तेज के समान कोई भी नहीं है। सब आपके तेज के सामने फीके पड़ते हैं। तो आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंता हैं। आप अपने सच्चिदानंद रूप को प्रकट कीजिए। मनुष्य को अपने अंतकाल में भी भगवान से इसी प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैंने जितने भी अपने पूरे ज़िंदगी के अंदर जो कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, आप कृपा करके आप ही उस कर्मों का स्मरण करिएगा। क्योंकि जब हम मृत्युशैया पे लेटे रहते हैं तो हमें किसी प्रकार का होश नहीं रहता है। हम अपने दर्द से जूझ रहे होते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि हम भगवान को याद कर सकें। हम अपने कष्टों की पीड़ा में लगे रहते हैं। तो हम इस स्थिति में नहीं रहता कि हम आपको याद कर सकें। तो इसीलिए आप ही हमें याद कर लेना। और भगवान तो खुद उपनिषद में ये कहते हैं, उपनिषद में ये कहा है कि अहम स्मरामि मंदक नमामि परमाम गतिम, यानी मैं अपने भक्तों का स्मरण करता हूँ अंतकाल में, ताकि वो मेरे धाम लौट सके और वो जन्म मृत्यु के संसार से अपना बंधन छुटा सके। तो भगवान, आप ही मेरा स्मरण कर लीजिएगा, क्योंकि मैं उस हालत में नहीं रहूँगा जो मैं आपका स्मरण कर सकूं। इस प्रकार भगवान की हमें आराधना करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा ईशावास्योपनिषद, बट अगर आप इसको पढ़ें तो आपको बहुत ही और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकती हैं। मैंने इसको बहुत छोटे में कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इसको छोटा में कवर करा है मैंने। आपको अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे अपने मित्रों को भेजिए, ताकि उनको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो शास्त्रों का अध्ययन कर सके। वीडियो ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे वो शास्त्र होते हैं उनको समझ सकता है। तो आपका एक बार पुनः धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप इसी प्रकार पसंद करते रहिएगा और इसको सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।